लोगों में भड़काने की कोशिश की जा रही है कि बम से उड़ाने वाले लोगों का भारत चाहिए या रक्षा करने वालों का भारत चाहिए। निशाना मुसलमानों की तरफ, वो कोई और होंगे उड़ाने वाले, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम भी आपसे ये कहते हैं, हाँ हम भी जवाब में कहते हैं, हमें भारत कौन सा चाहिए? गोली मारने वाले गोडसे का नहीं चाहिए, हर दिल में मोहब्बत पैदा करने वाले गरीब नवाज का चाहिए। अमन के पैगाम हर इलाके में फैलाने वाले उस गरीब नवाज को तुमने पढ़ा ही नहीं है। आज लोगों में नफरत का बाजार गर्म हो चुका है और इसलिए भी हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं कि आप डरो मत। देखें, एक बात मैं आपको बताता हूं, हर दिन हमारे लिए सब खुशहाली के नहीं होते, आजमाइश के भी वक्त आते हैं। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब छट जाता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता भी है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा से इम्तिहानात और आजमाइश के इस दौर से गुजरती गई है और साबित कदमी का ये इम्तिहान होता है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ झपट पड़ने की नजर से देख रही है। अभी जैसे कबीर साहब कह रहे थे, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। किसी के बाप का है हिंदुस्तान, कोई निकाले कोई बिठाए, लेकिन लोगों में एक डर फैलाने की कोशिश की जाती है, भय फैलाया जाए और मुसलमान डरा सहमा जी हुजूरी करने पर आ जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये तूफान तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। इस तूफान में जितने खसो खाशाक और कचरे हैं सब उड़ जाएंगे और जो मोहब्बत मुस्तफा के साथ है वो इन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगे और खड़े रहेंगे। इससे बड़े भी इम्तिहानात आ जाए वो डटे रहेंगे और जमे रहेंगे। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, उनके साथ क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। वो ये कहते हुए आएंगे, फरिश्ते डरो मत, घबराओ मत, थोड़े दिनों की बात है। जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो जन्नत भी तुम्हारे इंतजार में। ये वो दिन आए हैं हमारे। आज हर जगह पर कोई चाकू छुरी पर डराने की कोशिश कर रहा है। अरे आजकल के पैदा हुए कीड़े मकोड़े भी आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को मुंह दिखाने के। हालात हमारे बदले हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जो हालात आज महसूस किए हैं उसकी वजह ये तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये तो हालात हमारे इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे जवान रास्ता भटक चुके। इसके लिए एक मशहूर मुहावरा, बल्कि किसी ने ये शेर के अंदाज में कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है कि घर की दीवार गिर गई तो लोग इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लिए। तुम्हारे अखलाक थोड़े नीचे क्या आ गए, हर किसी कौम ने तुमको अपने निशाने पर रख लिया। हर कोई ट्रायल मुसलमानों पर करने लग गया। जिसको भी आज लोगों में, एक बात आपको मैं बताऊं, कहीं छुपा हुआ भी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसे मशहूर होना है तो मुसलमानों पर भोग कर मशहूर होना चाहता है। इस्लाम पर बोल करके वो बाहर आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हीरो बनने की ये जो होड़ लगी हुई है, हैरत की बात है, तुम्हें उस तरह की सस्ती शोहरत में भी हम ही याद आते हैं, वहां पर भी हमारी जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों,
ये हालात हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। मुसीबतों के वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हजरत खब्बाब को जान जिनकी जा चुकी है, हजरत खुबैब इब्न अदी जिनको कुफार और मुशरिकीन ने खत्म कर दिया है। ये सारे हालात देख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन हक नहीं है? ये सवाल सुनो तवज्जो से। जब मुसीबतें ज्यादा आई थी, अरे उसका 5% भी आज आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं, जो सहाबा पर गुजरी। मॉब लिंचिंग नहीं होती थी उस वक्त, मॉब लिंचिंग भी हुई है, सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, बच्चों की भी, बेहिसाब उस वक्त कत्ल भी हुए। और इस्लाम की इब्तिदाई हालात में उन लोगों ने जो जो मसाइब सहे हैं, तकलीफ उठाई, तो हुजूर से आकर के उन्होंने पूछा था, क्या हम हक दीन पर नहीं है? हमारा ईमान हक है या नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, भला बिल्कुल हक पर है। तो फिर इतनी मुसीबतें आती क्यों है, इतनी परेशानियां आती क्यों है? आज हो सकता है आप सबके दिलों में भी ये बात उठती हो कि अगर हम हक पर हैं तो ये हालात इस तरह बिखरे क्यों हैं? तो एक बात याद रख लेना, हुजूर ने तो ये जवाब फरमाया कि तुमसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आती थी। नबी तो गुनाह का सोच भी नहीं सकते, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें डाली है। अंबिया इकराम पर सहाबा से भी ज्यादा मुसीबतें आई। हुजूर ने फरमाया, जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाए। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोलेंगे। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं, तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाएं, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं इर्द गिर्द घूमते, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है, तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी हुई लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है, परवाना मैं पैदा ही हुआ हूँ शमा के अतराफ घूमकर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं
हम गुनगुना करके यूं कहते हैं बारगाह मुस्तफा में, हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा मेरा है तो मैं बचाऊं, सामान मेरा है तो मैं बचाऊं, जान मेरी है कहां कि मैं हिफाजत की फिक्र करूं। हमने तो जान सुपुर्द की है मदीने के आका के हवाले, और इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें यह सिखाया था, कभी ये मत कहना मेरी जान है मैं फिक्र करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा, नहीं, बल्कि यूं कहना या रसूल अल्लाह, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तवज्जो करें, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। अरे वो परवाह करें जिसे मरने का डर हो। और दूसरी बात ये भी मैं बताऊं, आपको डर किस चीज का बिठाया जा रहा है, किस चीज से खौफजदा हो, भागते किस चीज से हो। सबसे लास्ट इस दुनिया में कुछ होने वाला है तो मौत है। सबसे आखिरी चीज क्या होने वाली है, उसके बाद क्या है। सजाएं जितनी भी है, सबसे हाईएस्ट सजा मौत है। और मौत उसके लिए डरावना सपना है जिसको जलना है, जलना है, जलना है। और मोमिन के लिए डरावना सपना नहीं है, ये तोहफा है। इधर आंख बंद हुई उधर दीदारे मुस्तफा हुआ, उसके लिए डरावना सपना नहीं है। और सच्चा मोमिन तो इंतजार में गुजारता है, न जाने वो शब कब आएगी जब मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब के पास जाऊंगा। मेरे अजीजों, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों ने परख करके देखा था तुम्हारी तबीयत को, और उसके बाद ये जुमला कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हकीकत है ये, अंग्रेजों ने जो कहा था, ये भूखे रहते प्यासे रहते। फाका कश किसको कहते हैं, महीनों से इनके घर में रोटी नहीं आती, कपड़े के मोहताज है, घर की छत नहीं है, लेकिन मौत से डरता नहीं है। कौन सी चीज है जो इसे निडर बनाकर रखी हुई, कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ बनाकर रखी है। अंग्रेज कहता है रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालता, रूह मोहम्मदी। सारी दुनिया इसी के चक्कर में है कि वो रूह मोहम्मदी जो इनके पास है उसे निकाल। आखिर हद तक मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज की कोशिश करती रहेगी वो यही है। आपको क्या लगता है वो तुम्हारे रोटी कपड़ा लत्ता जगह मकान इसके दुश्मन है? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी है, तुम्हारे सिलसिले में शैतान जिस चीज से परेशान है वो क्या है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हारी गठरी ही देखी गई है। चोर जो है ना, देखता है मजमे में किसके पास है माल और उसी की जेब पर नजर रखता है, और हर एक को देखता भी नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, आपके ऊपर नजर इसलिए है शैतान की कि गठरी में मोटा माल दिख रहा है, बड़ा माल उसको दिखता है, इसीलिए सारी की सारी ताकत सुन्नियों पर लगाई जाती है। और जहां भिखारी लोगों कुछ ही ना हो, उनका कौन दुश्मन है, उनका कौन दुश्मन है, उनके पास चोर को मिलना क्या है। और इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो इतने नमाजी हैं, 40-40 दिन चले जाते हैं, पूरी पूरी जमात लेकर के भी कुछ नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हम जो है 4 लोग भी जाएं तो हमको पता नहीं कितने बैरिकेडिंग से क्रॉस करना पड़ता है। हमारे साथ भी मामला आता है। और एक साहब, उनकी भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऑफिसर, मैंने कहा साहब इतनी बड़ी बड़ी जमातों को आप कुछ नहीं कहते, मैं अकेला आदमी, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं, और सारे संतरी सारे पहरेदार मेरे पीछे लगा देते हो। कहा वो बेजरर है, वो बेजरर है, जुमला था, वो नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, ताकि वो इजराइल में भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपसे प्रॉब्लम है। कहा क्यों? आपसे प्रॉब्लम ये है
कि वो बोलते कुछ नहीं और बोलते आप सबसे ज्यादा। तो कहा मेन मसला बोलने का, समझ में यही आया बोलने का। तब फिर हमने आपको एक बात उनको ये कहा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी अमन और शांति सब मुबारक हो, अगर बोलने में कंप्रोमाइज करने ही पर वो सारी छूट मिल सकती है तो 1000 बार मार दो, हमको वैसी छूट की जरूरत नहीं है। बुज़दिल बनकर, बेगैरत बनकर जीने का मतलब क्या है? तुम आज रोक सकते हो, इंशाअल्लाह कल रब तबारक व तआला हालात सही फरमा दे। आज तुम पाबंदियां लगा सकते हो, हमारे ऊपर किस चीज के लिए पाबंदियां? सिर्फ इसलिए कि हक बात बोलना है, हुजूर पाक की इज्जत के बारे में बोलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उठाना नहीं है, बेदार नहीं करना है, इश्क रसूल पर लोगों को उठाना नहीं है। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे आकर ये कहा भी आपको जितना दूसरे टॉपिक्स पे बोलना है बोलते रहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये आप जो नामूसे रिसालत और इश्क रसूल की बात जिसमें नौजवानों को उठाते हैं ये बंद कर दीजिए। कहा यही तो असल है, और जान नहीं रही तो फिर जिस्म का मतलब ही क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें हाथ पैर आंख कान का नाम काम कर सकती है, लेकिन किसी के अंदर रूह ही ना हो तो हाथ का क्या काम, पैर का क्या काम, ये आंख और नाक का क्या काम? रूह अगर है तो ये सारी चीजें काम की है, और रूह ना हो तो ये सब सड़ गल जाती है। इसीलिए इश्क मोहम्मदी हमारी रूह है, मुस्तफा करीम का नाम हमारी जान है, और इसके बगैर हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने क्या कहा था, वो जो न थे तो सुन्नियों को पता है, वो जो ना हो तो। दूसरा जुमला आपकी तरफ से ही होता है, हमने देखा है। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते ना या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते। सहाबी ने जब ये कहा था, हुजूर फरमाते सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है। ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैंड लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का इजहार करने के बाद आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाएंगे। वो ये कहते हुए आएंगे, ला तखाफू वला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अनकरीब अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में, डरो मत, घबराओ मत। इसीलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है सबको कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने आप को सुपुर्द करने का मतलब ये, उनकी शरीयत ताहरा को जिंदा रखो। हालात इतने पेचीदा होते चले जा रहे हैं, दुनिया की सबकी नजरें तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे अखलाक की तरफ, तुम्हारे किरदार की तरफ। और याद रखना,
मैं आज इजहार भी कर देता हूं, मोहब्बत मुस्तफा का मतलब यह नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। यह सुन्नियों का शिवा नहीं, यह आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर, आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क़े मुस्तफा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते। और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से, क्या अपने आप को हिलाकत में डालना कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और नाहक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, यह तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही है इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए। मुझे पता है 9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर यह किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखे। खुल करके कहो, सूफिया की ये जमात है या औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाले और इश्क़ मुस्तफा की गुन गाने वाली जमात है। नौजवान सोशल मीडिया पर अगर कहीं किसी का लिंक भी हो तौबा कर लो, निकल जाओ ऐसी चीजों से। अरे तुम शेर हो, मुस्तफा करीम के वफादार हो, तुम्हें ऐसी हरकतों की जरूरत कतई नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर व मददगार है। ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं मजम्मत भी करता हूं ऐसे किसी भी नौजवान के मुलव्विस होने से, किसी भी नौजवान के। और मैं आसपास सारे लोगों को तंबीह करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कुछ ऐसी जमातें जो नौजवानों को भड़का करके, नौजवानों को दीन के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे जज्बाती नाम पर उनको उभारती हैं, कई जगह पर उनको ले जाती हैं। ये सारी जमातें पड़ोस मुल्क से अपना काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपने नसें फैलाई हुई हैं। इसलिए यह तंबीहन जरूरी है हर नौजवान को। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करो तो बहुत सोच समझ करके, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, किसी ऐसे के हत्थे मत चढ़ जाना जो तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके तुमसे ऐसे काम करवा दे जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरा बन जाए, पूरे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए। आज हर मुसलमान के लिए, ये सारे टोपी दाढ़ी वालों के लिए कितना खतरा है, कितनी मुश्किलात है। आपको पता है न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले जब ऐसे हमले हुए थे तो कई साल तक वहां रहने वाले मुसलमानों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितनी तकलीफें। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि एक चीज है एक्सट्रीमिज्म, ये जो शिद्दत पसंदी है वो दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। एक तरफ से शिद्दत हो तो दूसरी तरफ की भी शिद्दत को वो जन्म देती है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त सिखों को भी मार रहे थे तो उन्होंने भी पगड़ियां निकाल ली, दाढ़ियां निकाल ली। मुसलमानों के साथ भी यह मामला था। चंद लोगों की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है। क्यों ऐसा कोई नौजवान करे? न खुद का भला, न दीन का भला, न देश का भला, किसी का भला नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए नौजवानों, इन हालात में कभी भी अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अपने फेसबुक का इस्तेमाल, अपने इंस्टा का इस्तेमाल, ये सारे जाल हैं। तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो। हाँ, रोज स्टेटस लगाओ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशर इशात करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में हरगिज मत डालना। और जो हिलाकत में खुद अपने आप को डालता है वो सुसाइड करने का जुर्म यह है कि वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नमी है खुदकुशी करने वाला। तौबा करें इन तमाम चीजों से और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत मुस्लिमा पर रहमो करम फरमाए, हमारे हालात को रब तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाए, हमारे इस मुल्क को अमन व अमान अता फरमाए, जालिमों के जुल्म से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुरी नजर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में फिर मैं ये कहूंगा, ना इधर उधर की बातें करें, चलो आमिना के लाल की बातें करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से जो इज्जतों में इजाफा है वो किसी और में नहीं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, लोग मुझे खत्ताब का बेटा उमर कहते थे, लेकिन जब मुस्तफा करीम की निस्बत आ गई तो लोग अब खत्ताब का बेटा उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं और खलीफतुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। ये इज्जतें हैं मेरे अजीजों। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। पूछा गया तो कहते हैं हर जंग में अल्लाह फतह इसलिए अता करता है कि मेरी टोपी में हमेशा हुजूर के 3 मोहर मुबारका हुआ करते हैं। उस निस्बत पर वो फख्र किया करते थे। आज आओ हम भी उन्हीं निस्बतों पर फख्र करें। दुनिया की निस्बतें हमें न यहां सुरखरू करेंगी न वहां पर। बारगाहे मुस्तफा से जो वाबस्ता हुआ उसका हाल यह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह।